एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकार का कोई विचार नहीं है। विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन लागू करने का सवाल पूछा। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये जवाब आया। उन्होंने कहा कि एमपी में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है, तो वहीं सरकार के जवाब पर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में पुरानी पेंशन लागू करने का मामला उठाएगी। बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर सदन में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। कमलनाथ का बयान कर्मचारियों पर आया है कि उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर अन्याय हो रहा है। आएगा सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़क से लेके विधानसभा तक सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। हम तो सरकार बनाएंगे। सड़क से लेके विधानसभा। देखिए, आम जनता आज देख रही है कि हर कर्मचारी वर्ग के साथ क्या अन्याय हो रहा है। बहुत सारे संगठन कर्मचारी संगठन मुझसे मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। मैं जानता हूं कि उनके मन और उनके दिल और दिमाग में कितना दुख है। ये सब बातें सामने आएंगी। 6 महीने की बात है, इनको कड़ा जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। सरकार राजस्थान में जो परीक्षण करा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार नकारा सरकार है। यहाँ लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देकर कहा कि विदेश में किसी को भी देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा में स्थानीय नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में करीब 4.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर पूछने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी भी भारत के किसी नेता ने, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, विदेश में जाकर भारत की बुराई नहीं की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यूएन की बैठक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। अटल जी ने विदेश में जम्मू कश्मीर के विषय में भारत सरकार की तरफ से किए गए कामों के बारे में पक्ष रखा था। जब वहां पत्रकारों ने अटल जी से पूछा कि आप तो सरकार की खूब आलोचना करते हैं, परंतु यहाँ पर सरकार का पक्ष ले रहे हैं, तो अटल जी ने कहा, देश में हमारी पार्टी विपक्ष में है, परंतु यहाँ मैं भारत के झंडे का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरे 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला। टीम बच्चे को लेकर लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और उसे आईसीयू में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। बच्चे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव गांव खेरखेड़ी में ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की मौत करीब 12 घंटे पहले हो चुकी थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर सुबह तक बच्चे की मूवमेंट की बात कहते रहे। कलेक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते में जिले के सारे बोरवेल के गड्ढे ढक दिए जाए। प्रशासन की ओर से इसके प्रयास किए जाएंगे। बच्चा बोरवेल में 43 फीट गहराई में फंसा था। बोरवेल 60 फीट गहरा है। इसमें समानांतर मंगलवार को दिन भर और फिर रात भर गड्ढे की खुदाई की गई। 50 फीट गड्ढा खोदा गया। इसके बाद 5 फीट टनल बनाकर बच्चे को निकाला गया। खुदाई के बाद टनल के पास एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्टाफ को टनल के पास बुला लिया गया था। वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि बीजेपी के अशासकीय संकल्प का विपक्ष के विधायक जमकर विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विघटन कराकर टुकड़े करवाना चाहती है। जनता के लिए कोई भलाई का काम न करके, जनहित की योजना न बनाकर, नाम बदलकर भाईचारे में विघ्न डालने का काम किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने दंड संहिता से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने के लिए सदन में
अशासकीय संकल्प लगाया। तो पैसा है नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बनाने। जब घर में पैसा है नहीं है, पूरा सरकार का दिवाला निकल चुका है, हर सप्ताह कर्जा लिया जा रहा है। तो बजट में क्या है, पिछले वर्ष भी जो बजट मेन बजट हुआ था 2022 और 23 का, उसमें 40% तो राशि जारी नहीं हुई। केवल दिखावा करके लंबे लंबे बजट की योजना बना के प्रदर्शित करते हैं और बाद में पैसा भेजते नहीं है, पैसा है नहीं है। तो फर्जी बजट पेश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होगा फिर कर्जा लेके। शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय कॉलेज अर्जुदा के राजनीतिक विज्ञान के 40 छात्र छात्राओं ने पहली बार विधानसभा की कार्रवाई देखी। संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक और विधानसभा के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात भी करवाई। इस दौरान बच्चों ने खुलकर सभी से बहुत सारे सवाल पूछे और जानकारी ली। बजट सत्र की कार्रवाई और पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क देखकर बेहद उत्साहित रहे। इस दौरान संसदीय सचिव निषाद ने विधानसभा के कैंटीन में बच्चों को भोजन करवाया और पूरे विधानसभा का भ्रमण भी करवाया। इस दौरान निषाद ने बच्चों से कहा कि ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे छत्तीसगढ़ की विकास गाथा और छत्तीसगढ़ का भविष्य यही लिखा जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत करें, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और एक दिन यहाँ अधिकारी और विधायक बनकर पहुंचे, अपने और अपने राज्य का सपना पूरा करें। इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के बेटमा थाना क्षेत्र के तहत औरंगपुरा में अवैध खनन का अंबार लगा हुआ है। ग्राम पंचायत औरंगपुरा में करीब 8 से 10 अवैध खदानें खोदी जा रही हैं, जिस वजह से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामला बेटमा थाना क्षेत्र के औरंगापुर पंचायत का है, जहां पर बड़े पैमाने पर पीली मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है और इस पर जब पंचायत सचिव को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद एरिया माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप को कॉल किया गया। उन्होंने मीटिंग में होने का बहाना बनाकर बाद में कार्रवाई का आश्वासन दिया।